वेलकम बैक फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेस 1 2 3। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं शुरू इसलिए कर रहा हूँ या इसलिए इसको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक से रोज़ आए दिन हम लोगों का सामना होता है, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को बस देख करके इग्नोर कर देते हैं। जैसे आज मैं ये बताऊंगा कि कोहरा क्या है, ओस क्या है, पाला क्या है, इन्हीं सारी चीज़ों पर आज चर्चा होगी, जो कि जाड़े का समय भी है और आए दिन हम लोग आकाश में देखते हैं कोहरा घिरे रहता है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, कैसे होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक जो है वह टॉपिक है कि सघनन यानी कंडेंसेशन। ये सघनन और कंडेंसेशन क्या है, सघनन और कंडेंसेशन क्या है। तो पहला इसमें जो पॉइंट कह रहा है वह पॉइंट यह है कि बहती हुई वायु के शीतल वस्तुओं के संपर्क में आने से कंडेंसेशन यानी कि सघनन होता है। एक बहुत ही सुंदर आप लोगों को मैं इसका उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। ये मैंने पानी की बोतल ली और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया। ठीक है, पहला जो पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है कि बहती हुई वायु के शीतल वस्तुओं के संपर्क में आने, किस वस्तु के, तो शीतल वस्तु। ये ध्यान रखिएगा, बात को समझिए, बहुत आसान चीज है और इसको अगर समझ लिए तो ये चीज समझ में आ जाएगी। शीतल वस्तु, ये मेरे पास एक पानी का बोतल है और इसमें मैंने पानी भर करके इसको फ्रिज में रख दिया। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को और नज़दीक से दिखाऊं। इस पानी के बोतल के ऊपर ये कुछ ड्यू है, ओस के कण हैं। ये ओस के कण कहाँ से आए, बोतल को पसीना कहाँ से हो रहा है, तो हवा में मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जैसे ही इससे टकरा रहे हैं वो किस में बदल जा रहे हैं, तो पानी के बूंदों में बदल जा रहे हैं। कोई भी ठंडी वस्तु से जब ये हवा टकराएगी और हवा में मौजूद है क्या, पानी के कण। पानी के कण जैसे ही इस ठंडी चीज से टकरा रहे हैं वो अपने रूप को क्या कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। यही हो रहा है कंडेंसेशन। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, अगर मैं इस बोतल को इस तरीके से, इस सारे जो छोटे छोटे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं इनको मैं अगर इस तरीके से ड्रॉप वाइज ड्रॉप दिखाऊं तो ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कंडेंसेशन हो रहा है, सघनन हो रहा है। ठीक है, यही चीज है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस चीज को आप लोगों को बता दिया कि ये सघनन कैसे होता है। पहला पॉइंट हम लोगों का हो गया कि बहती हुई वायु के शीतल वस्तु के संपर्क में आने से सघनन होता है। ठीक, अच्छा एक चीज आप लोगों को बता दूं, हवा में मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये हर समय हवा में रहता है। दूसरा पॉइंट है शांत वायु के ठंडे धरातल के संपर्क में आने से। कैसी वायु, शांत वायु। धरातल ठंडा, जाड़े के दिनों में क्या होता है, हमारा धरातल ठंडा हो जाता है और जैसे ही उसके संपर्क में शांत हवा आती है तो क्या हो जाता है, सघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तीसरा कह रहा है वायु का ऊपर की ओर उठते हुए फैल जाना। वायु पहले होगा, बहती हुई वायु के शीतल वस्तु के संपर्क में आने से कंडेंसेशन होता है। दूसरा शांत वायु के ठंडे धरातल के संपर्क में आने से कंडेंसेशन होता है। तीसरा कह रहा है कि वायु का ऊपर की ओर उठते हुए फैल जाना। कभी आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि जैसे कोई गांव है और गांव के बगल में अगर खेत है या कोई मैदान है तो जाड़े के शाम के समय अगर गांव के लोग धुआं करते हैं, स्वाभाविक चीज है, धुआं करते हैं, तो आप देखिएगा वो धुआं जो है कुछ ऊंचाई पर 5-6 फीट ऊंचाई पर जाकर के क्या होता है, ऐसे क्लाउड की तरफ फैल जाता है। वह क्या हो रहा है
कि वायु वहां पर जाकर के फैल जा रही है और जो वायु में मौजूद जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करे, चारों तरफ से उसको एक तरीके से ब्लॉक कर दे रही है। इसीलिए वह धुआं न तो ऊपर जा पा रहा है न तो नीचे जा पा रहा है, वो स्थिर रहता है। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा, ये शहरों में भी होता है जहां पर खाली जगह होता है और कहीं से अगर धुआं करता है तो वहां पर, लेकिन जगह खाली होनी चाहिए, वहां पर दिखाई पड़ता है। अब तो ये हो गया संघनन, कंडेंसेशन के 3 रूप हम लोगों ने पढ़ा। अब संघनन के रूप क्या क्या है, ठीक है, इनको हम लोग किस किस रूप में देखते हैं और उनका नाम क्या है। चीज एक ही है लेकिन उसके थोड़े थोड़े कैरेक्टर अलग होने के कारण उनके नाम को अलग कर दिया गया। अब देखिए यहां पर संघनन के जो रूप हैं वह 4 फॉर्म में है, ठीक है। पहला कह रहा है कि ओस यानी कि ड्यू। अब ये ओस क्या होता है भाई, हम लोग जब सुबह जब जाते हैं ग्राउंड में या खेतों में तो देखते हैं कि जो भी वहां पर पेड़ पौधे हैं, घासें हैं, उनकी पत्तियों पर छोटी छोटी जल की बूंदें होती। बारिश तो हुई नहीं तो वो आता कहां से, तो कह रहा है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प का घनीभूत होना। बात समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो गया कि घनीभूत कैसे होगी, जब मौसम ठंडा हो गया, धरातल ठंडा हो गया, तो धरातल के समीप जो हवा होगी उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, हवा में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को वो पकड़ लेंगे। जल की बूंदें डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर चिपक जाएगी और चिपकने के बाद क्या होगा, वो घनीभूत होने लगेगी। एक और चिपकी, 2 और चिपकी, 4 और चिपकी, ऐसे ऐसे करते करते वो क्या होगा, घनीभूत होगा। और जब वह ज्यादा उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो क्या, वो ड्रॉप के तरह जमीन पर गिर जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से क्लाउड भी बनता है। तो पहला हो गया वायु में उपस्थित जल वाष्प, ठीक है, का घनीभूत होना। घनीभूत होने मतलब एक दूसरे से आकर के चिपक जाना, घन होना और नजदीक नजदीक आना, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इसी को ओस कहते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है पाला यानी कि फ्रॉस्ट, ये ड्यू, ये हो गया फ्रॉस्ट। कह रहा है कि जब वायु का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए तब क्या होता है, पाला पड़ता है, ठीक है। ये सब एक ही परिवार के लोग हैं, नाम इनका अलग अलग है, थोड़ा सा कैरेक्टर इनका अलग है। अब ये पाला क्या है, तो ओस को ही पाला बोलते हैं। जब ये बृहद पैमाने पर होने लगता है तो इस पाला से फसलों को बहुत नुकसान होता है, खास करके रबी की फसल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है इससे। तो इसी को बोलते हैं कि फ्रॉस्ट। जब वायु का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाए तो पाला की स्थिति आती है, ठीक है। और उसके बाद होता है कुहरा यानी कि फॉग। ये इससे सभी लोग परिचित है। कह रहा है कि ठंडी और गर्म वायु राशि का मिलना, जहां पर धरातल ठंडा हो गया और वहां की हवा जो है वह क्या है, तो ठंडी हो गई, और उसके ऊपर अगर गर्म वायु राशि अगर मिल जाती है तो वहां पर क्या बनता है, कुहरा बनता है, ठीक है। और कुहरे में विजिबिलिटी बहुत कम होती है, यानी 10 मीटर तक भी आप नहीं देख, घना कुहरा अगर खूब है तो 10 मीटर भी दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। अब कह रहा है कि धुंध यानी कि मिस्ट, धुंध कुहरे का ही रूप है, बस अंतर इतना है कि इसमें विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, यानी 100 मीटर तक, 150 मीटर तक हम आराम से देख सकते हैं, उसके बाद धुंध धुंध दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब कोहरा होगा तो 10 मीटर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए कोहरे में अक्सर एक्सीडेंट हुआ करते हैं, ये मोटर गाड़ी या ट्रेनें लेट हुआ करती हैं क्योंकि उनको सिग्नल नहीं दिखाई पड़ता कि एक्चुअल में सिग्नल रेड है, येलो है या ग्रीन है। तो इसीलिए उसमें क्या होता है, ट्रेनों की स्पीड कम हो जाती है। तो मैदानी इलाकों में इस तरीके से ये ज्यादा देखने को मिलता है। कोहरा समझ में आ गया आप लोगों को कि ठंडी और गर्म वायु राशि जहां मिलेगी वहां कोहरा होगा, ठीक। धुंध क्या हो गया, धुंध कोहरे का ही एक रूप है जिसमें विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, कोहरे में विजिबिलिटी कम होती है।
और पाला, जब वायु का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाए तो उसको पाला बोलते हैं। ओस क्या होता है? वायु में उपस्थित जल वाष्प का घनीभूत होकर धरातल पर गिरना ही क्या है? ओस है। तो आशा करते हैं ये घटनाएं हमारे आसपास रोज घटती हैं, हम लोग रोज इसको देखते हैं, लेकिन नाम थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन इसका जो इसके पीछे का जो फिजिक्स है, सॉरी इसको बोले केमिस्ट्री जो है, उसको हम लोग नहीं समझते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि खूब आसान तरीके से मैंने आप लोगों को इस बोतल का उदाहरण देकर के समझा दिया। ठंडा पानी है, इसमें बाहर से आने वाली वायु जब टकराती है, वायु में मौजूद जल वाष्प इससे चिपक जाते हैं, यही क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, यही संघनन होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए पॉइंट को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।